मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले के वन विभाग ने जंगल से वन अतिक्रमणकारियों का सफाया करने के बाद वन्य जीवों वनस्पतियों से आच्छादित बुरहानपुर के जंगलों का आम जनमानस से परिचय कराने के लिए पहली बार प्रयोग के तौर पर स्थानीय वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर की मदद से जंगल में पाए जाने वाले वन्य जीवों वनस्पतियों की फोटोग्राफी की, जिसमें बुरहानपुर के जंगलों में पाए जाने वाले अति दुर्लभ वन्य जीवों पक्षियों के मूवमेंट का पता लगा है। न्यू फेसिया सैलून अब पाए गंजेपन से छुटकारा मात्र 2 घंटे में। हेयर पेंट सिस्टम द्वारा मात्र 5,999 रुपए में, साथ ही 30% डिस्काउंट के। जल्द ही वन विभाग ऐसी प्रजातियों को संरक्षित करने के लिए रणनीति तैयार कर रहा है। साथ ही पूरे वन मंडल की वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफरों की मदद से फोटोग्राफी कराने की योजना बना रहा है। अपनी वन संपदा के लिए पूरे प्रदेश में मशहूर बुरहानपुर के जंगलों में पिछले कई सालों से वन अतिक्रमण की एक बड़ी समस्या बनी हुई थी। वन विभाग का अमला वन अतिक्रमण के चक्कर में अपनी दूसरी विभागीय रचनात्मक गतिविधियां नहीं कर पा रहा है, लेकिन पिछले दिनों शासन स्तर पर चलाई गई विशेष मुहिम के बाद बुरहानपुर जिले के जंगलों से वन अतिक्रमणकारियों का सफाया हो चुका है। लिहाजा अब बुरहानपुर का वन विभाग अपनी अन्य रचनात्मक गतिविधियों में पहल कर रहा है। इस दिशा में जिले के वनों में पाए जाने वाले वन्य जीवों वनस्पतियों व पक्षियों की जानकारी और उनकी फोटोग्राफी के लिए वन विभाग ने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में स्थानीय वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफरों की मदद से फोटोग्राफी कराई। सतपुड़ा और मेलघाट टाइगर सेंचुरी के बीच में स्थित बुरहानपुर के जंगलों का काफी महत्व है और बड़ी संख्या में वन्य जीवों का जंगल में मूवमेंट है। फोटोग्राफर द्वारा टाइगर को छोड़कर लगभग सभी वन्य जीवों की तस्वीर अपने कैमरे में कैद की गई। इस दौरान कुछ दुर्लभ वन्य जीव व पक्षियों के मूवमेंट भी बुरहानपुर के जंगल में पाए गए हैं, जिन्हें और अधिक संरक्षित करने के लिए वन विभाग को मदद मिलेगी। अब वन विभाग जिले में महात्मा गांधी अभ्यारण्य स्वीकृत हो चुका है। इस क्षेत्र की भी फोटोग्राफी कराने की तैयारी कर रहा है। वन विभाग का मानना है इससे देश प्रदेश के वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफरों के लिए भविष्य में बुरहानपुर के जंगल एक अच्छा डेस्टिनेशन साबित होगा। बुरहानपुर के जंगलों को अपने कैमरे में वन्य जीवों की तस्वीरें लेने वाले पहले वाइल्ड लाइफ युवा फोटोग्राफर फ्रैंकलिन साइमन ने भी अपने अनुभव बताए। बुरहानपुर जो वन मंडल है, इसमें वाइल्ड लाइफ की बहुतता हमेशा से रही है। रीज़न है कि एक तो ये मेलघाट और सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के बीच में एक कॉरिडोर रहा है, तो इसमें वाइल्ड लाइफ की हमेशा से बहुतता रही है, लेकिन इसका कभी कैटलॉग नहीं किया गया है, ना ही फोटोग्राफी की गई है। तो हमने इस चीज़ को एक छोटा सा प्रोजेक्ट हमने अपने यहाँ पे एक लोकल एक जो वाइल्ड लाइफ एंथुसियास्ट हैं और वाइल्ड लाइफ की फ़ोटोग्राफी करते हैं उनको दिया। तो उन्होंने एक जो 2 सब डिवीज़न में से नेपानगर सब डिवीज़न में इस चीज़ को एग्जीक्यूट किया इस प्रोजेक्ट को। तो उसमें उन्होंने बहुत ऐसी स्पीशीज़ जो कभी भी फ़ोटोग्राफ नहीं की गई थी, एक्सेप्ट टाइगर्स को ले छोड़ दें तो बाकी सारा चीज़ इसमें पिक्चर्स में आई हैं, जिसमें लेपर्ड भी है और उसमें जंगल कैट स्लॉथ बियर भी है, स्ट्रिप्ड हाइनास भी है, देन इंडियन बोर पॉर्क्यूपाइन है और बैड ग्रे गूस इंडियन हेयर, तो सिविट भी है, चिनकारा चीतल, ये सारे स्पीशीज़ भी हैं। और इसमें जैसे स्नेक्स की अगर स्पीशीज़ की बात की जाए तो इसमें जो 5 जहरीले स्नेक हैं जो इंडिया में जो हैं, उसमें से 4 बुरहानपुर में ही आपको मिल जाएंगे। देन इसमें एक क्रिटिकली इंडेंजर्ड जो आउल है, जिसकी संख्या बहुत कम है पूरी दुनिया में, वो भी बुरहानपुर के जंगलों में दिखाई दिया है और फोटोग्राफ भी किया गया है। अब अगला क्या प्रोजेक्ट है पूरे डिवीज़न को कवर करने के लिए प्लानिंग है? इसमें जैसे कि आपको सभी को विदित है कि बुरहानपुर में महात्मा गांधी अभ्यारण्य का एक प्रस्ताव भेजा गया है सरकार के पास, और ये काफ़ी एडवांस स्टेज में है और ये आगे जाके ये इसका अनुमति भी मिल जाएगी। तो इसको देखते हुए इसको पूरे बुरहानपुर में और स्पेशली जो महात्मा गांधी अभ्यारण्य वन मंडल अभ्यारण्य है उसके क्षेत्र में वाइल्ड लाइफ फ्लोरा और फ्योना की पूरा कैटलॉग करने के लिए, फोटोग्राफ करने के लिए ये आगे की रणनीति है, आगे ये करा जाएगा। ये क्या इसके जो फोटोग्राफी से कुछ ऐसी चीज़ अपनों को मदद मिलेगी जिससे भविष्य में हम वन्य जीवों को संरक्षण के लिए अच्छी एक स्ट्रेटेजी बनाएं? डेफिनेटली, क्योंकि ये कई ऐसी स्पीशीज़ आपको मिलती हैं आपके जब आप जंगल में एक्सप्लोर करते हैं बहुत सारे, तो कई ऐसे जंतु मिलते हैं, कई ऐसे पौधे मिलते हैं, कई ऐसे बटरफ्लाइज मिलते हैं जो जिनकी मेडिसिनल वैल्यू या कोई ऐसी वैल्यू जो बायोडाइवर्सिटी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है,
और हमें पता भी नहीं होता कि हमारे क्षेत्र में ऐसी चीज़ें हैं, तो उसका संरक्षण करने के लिए बाद में हम कार्य योजना बना के उसको और संरक्षण प्रोवाइड करा सकते हैं। अब तक के मैंने इंडियन बुल फ्रॉग कैप्चर किया है, जो अभी रिसेंटली कैप्चर किया है वो येलो कलर के थे। उसके साथ ही साथ मैंने एक चिड़िया भी कैप्चर करी है, जो हिमालय की चिड़िया है, जो अपने यहाँ पर आती है, माइग्रेट करती है। उसको इंग्लिश में पिट्टा बोलते हैं और हिंदी में उसको नौरंगी बोला जाता है। उसी के साथ ही साथ मैंने चौसिंगा भी कैप्चर किया है। फिर अपने यहाँ का जैसे एमपी का स्टेट बर्ड है दूधराज, उसको भी कैप्चर किया है। साथ ही साथ तेंदुए भी कैप्चर करे हैं और जंगली भालू भी कैप्चर किया है। इसके अलावा कोई विशेष ऐसा वन्य प्राणी जो नेपानगर शहर छोड़ो, मध्य प्रदेश शहर छोड़ो, जो अन्य राज्य या प्रदेश में मिलता हो? जैसे अपने यहाँ पर उल्लू बहुत कम पाए जाते हैं, तो उल्लू भी कैप्चर करे हैं। एक ऐसा उल्लू कैप्चर किया है कि पूरे इंडिया में उसकी 1000 से भी कम बचे हुए हैं वो अपने यहाँ पर मिल रहे हैं। और साथ ही साथ चौसिंगा भी कैप्चर किया है, जो अपने यहाँ पर बहुत मुश्किल से दिखते हैं। जो विलुप्त होती जाती प्रजातियों में कोई ऐसा जानवर है जो आपने कैप्चर किया? विलुप्त हो चुकी प्रजाति के अंदर जो होने वाली है उसके अंदर जैसे एक उल्लू कैप्चर किया है, और साथ में चौसिंगा भी उसी के अंदर आता है। हिरण, तेंदुए वगैरह? हिरण भी चौसिंगा आता है। न्यू फेसिया सैलून, अब पाए गंजेपन से छुटकारा मात्र 2 घंटे में। हेयर पेंच सिस्टम द्वारा मात्र 5,999 रुपए में, साथ ही 30% डिस्काउंट के साथ ऑल हेयर फिक्सिंग। न्यू फेसिया सैलून, हमारा पता है मेडिकल कॉलेज के सामने, तिल्ली रोड, सागर। हमारा संपर्क नंबर है 7692969387 8770380207।